हेलो, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे रिकर्सन के बारे में। जैसा कि पहले की वीडियो में आप देख चुके हैं कि किस तरीके से हम फंक्शन बनाते हैं, कैसे उन्हें कॉल करते हैं, किस तरीके से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को अपने अंदर कॉल करता है। तो आज एक दूसरी टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है, मेन टॉपिक है रिकर्सन। मीन्स एक फंक्शन अगर अपने आप को ही अपने अंदर कॉल करे तो होता है रिकर्सन। मीन्स रिकर्सिव प्रोसेस। जिस तरीके से लूप में किन्हीं लाइंस को बार बार रिवाइज किया जाता है, उसी तरीके से इस प्रोसेस से भी रिकर्सिव प्रोसेस हमें मिलता है, जिसमें जो लाइंस होती है बार बार बिना लूप के रिवाइज होती है। मीन्स अगर नेस्टिंग ऑफ फंक्शन और रिकर्सन से अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसको अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं। तो आज का हमारा टाइटल रिकर्सन है। रिकर्सन के बारे में समझने के लिए पहले नेस्टिंग ऑफ फंक्शन पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में जो कि मैं दे चुका हूं, आप देख सकते हैं। तो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन और रिकर्सन में अंतर यह है कि नेस्टिंग ऑफ फंक्शन में आपको कम से कम दो फंक्शन की जरूरत होगी, एक से अधिक। जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को अपने अंदर कॉल करता है तब नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कहलाता है। लेकिन रिकर्सन के लिए आपको दो फंक्शन की जरूरत नहीं है। कोई फंक्शन जब अपने आप को ही अपने अंदर कॉल करता है तो ये रिकर्सन कहलाता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं देता हूं। सपोज हमने एक फंक्शन लिखा इंट सब इंट एक्स, ये फंक्शन हमने अपने आप बनाया। तो अगर इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाए इंट आई और यहाँ पर कुछ भी स्टेटमेंट हो सकते हैं और किसी लाइन पर सब जो कि एक फंक्शन है इसको अपने अंदर ही हम कॉल कर देते हैं, मतलब इसके अंदर ही। जैसे i इज इक्वल सब, अब इसे कोई नंबर सप्लाई किया गया, कोई नंबर इसको दिया गया। सपोज यहाँ पे नंबर के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया a और इसे a दिया गया यहाँ पर, जो कि एक इंटीजर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब जो कि खुद एक फंक्शन है, इसने अपने आप को ही अपने अंदर कॉल किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये रिकर्सिव है। यहाँ पर रिकर्सन का प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तो ये क्या होगा, जब भी ये लाइन आएगी तो ये जो प्रोसेस है या जो फंक्शन है अपने अंदर अपने आप की कॉल कर रहा है। तो इस लाइन पे आते ही जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है फिर से खुद अपने पास यानी फंक्शन के पास फिर से चले जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रिकर्सिव हो जाता है। तो मीन्स जब कोई फंक्शन अपने आप को ही अपने अंदर कॉल करता है तो ये रिकर्सन कहलाता है। आज हम पिछले लेसन में जो एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम पढ़ चुके हैं, आज हम फैक्टोरियल का ही प्रोग्राम बनाने वाले हैं, लेकिन रिकर्सन के प्रोसेस से। तो आज आपको मैं एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम रन करके यहाँ पर बना के दिखाऊंगा जिसमें रिकर्सन का हम यूज करने वाले हैं। रिकर्सिव प्रोसेस से हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, उससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम। सबसे पहले हम हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। हैज include stdio.h और इसी तरीके से हैज include conio.h। इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूं जो कि फैक्टोरियल के लिए होगा। तो इस फंक्शन को हम बनाते हैं रिटर्न टाइप इंटीजर। फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूं फैक्ट और अंदर हम पास कराएंगे कि इंटीजर वैल्यू इंट सेमीकोमा। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ये रिटर्न वैल्यू एंड आर्गुमेंट टाइप का फंक्शन है, मतलब इसमें आर्गुमेंट भी पास हो रहा है और वैल्यू भी रिटर्न हो रही है। इसका नाम है फैक्ट। ये इंटीजर वैल्यू लेगा आर्गुमेंट्स के रूप में और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा हमको, फंक्शन को जो इसे कॉल करेगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम वाइड मेन में, मीन्स मेन में। तो हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रोसेस ये है कि एक नंबर हम यूजर से लेंगे और उस नंबर को पास करेंगे फैक्टोरियल फंक्शन को। ये फंक्शन उस नंबर को लेने के बाद फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और जो आंसर आएगा वो रिटर्न करेगा कॉलिंग फंक्शन को। तो इसके लिए हम यूजर से नंबर लेने के लिए एक वेरिएबल बना रहे हैं नंबर
कॉमा चूंकि आंसर रिटर्न होके यहाँ पर प्रिंट होगा मेन के अंदर, तो उसके लिए एक वेरिएबल बना रहे हैं आंसर ANS। अब क्लियर स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। CLR क्लियर स्क्रीन। यूजर से एक नंबर एंटर करने के लिए हम बोलते हैं, यहाँ पर एक मैसेज देते हैं printf से, printf एंटर अ नंबर। उसके बाद ये नंबर यूजर से एंटर कराते हैं हम scanf से, scanf %d फॉर इंटीजर नंबर कॉमा n% नंबर। यहाँ तक यूजर ने एक वैल्यू एंटर कर दी हमारे प्रोग्राम में। अब उसके बाद जो वैल्यू है उसे हम पास करते हैं फैक्टोरियल फंक्शन को, और वो रिटर्न करेगा एक आंसर। तो उसके लिए हम लाइन को इस तरीके से लिखते हैं, आंसर इंटीजर वेरिएबल हमारे पास है, आंसर इज इक्वल फैक्ट फंक्शन, और इसके अंदर पास करते हैं हम नंबर। तो जो भी नंबर फैक्टोरियल को दिया जाएगा वो उस नंबर के बाद जो भी रिटर्न वैल्यू आएगा उससे प्रोसेस होके आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा। तो हम आंसर को प्रिंट कराते हैं यहाँ पर, printf फैक्टोरियल, चूंकि आंसर में फैक्टोरियल आएगा तो इसलिए आंसर फैक्टोरियल इज इंटीजर वैल्यू आएगी तो %d, और कॉमा चूंकि वैल्यू आएगी आंसर में तो हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं यहाँ पर आंसर। और उसके बाद लास्ट में getch फंक्शन, getch, और ये प्रोग्राम क्लोज। तो जैसा कि आप यहाँ पर दो प्रोसेस अभी देख सकते हैं, सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है, उसके बाद फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया गया है, और अब मैं फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूँ, जहाँ पर इसको रिकर्सिव प्रोसेस में डिफाइन किया जाएगा, मतलब यहाँ पर रिकर्सन का यूज किया जाएगा। तो यहाँ तक प्रोग्राम में हमने एक वैल्यू पास कराया है और जो इसका रिजल्ट मेन में प्रिंट होगा। अब मैं फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूँ, तो जो आप कोड लिखने वाला हूँ वो कंटिन्यू होगा इसके बाद। तो हम कोड को कंटिन्यू करते हैं। अब फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन कुछ इस तरीके से था, इंट फैक्ट इंट, और यहाँ पर जो वैल्यू पास होगा, जो वैल्यू होल्ड होगा, उसके लिए एक फॉर्मल आर्गुमेंट बना रहा हूं मैं x। तो यहाँ पर जो भी वहां से नंबर पास कराया गया है मेन से, वो पास होने के बाद x में आकर स्टोर होगा, ये फॉर्मल आर्गुमेंट है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे उसका फैक्टोरियल रिकर्सिव प्रोसेस से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल बनाते हैं एक, रिकर्सन में जो वैल्यू आएगा आंसर उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल बना रहा हूं मैं f। अब यहाँ पर एक पहले हम ये चेक करते हैं कि जो वहां से वैल्यू पास हुई है या जो मेन से दिया गया है वो कहीं जीरो तो नहीं है। अगर जीरो है तो रिटर्न 1 करेगा। तो उसके लिए हम कंडीशन का यूज करते हैं यहाँ पर। अगर जीरो नहीं होगा तब वो कैलकुलेट करेगा आपका रिकर्सन, इफ x इज इक्वल 0। अगर पास की गई वैल्यू 0 है तो रिटर्न 1, तो 1 रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि अगर जीरो वैल्यू को हम रिकर्सन के लिए लेते हैं तो 0 से इंटू करने के बाद सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी, इसलिए जहां पर 0 आएगा वो अपने आप ही उसको 1 में कन्वर्ट कर लेगा। इफ 0 है तो 1 रिटर्न करेगा, एल्स अगर 0 नहीं है तब हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं f में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ f इज इक्वल, अब यहाँ पर मैं रिकर्सन करने जा रहा हूँ फैक्ट फंक्शन के अंदर ही खुद फैक्ट को मैं कॉल करने जा रहा हूँ। तो f इज इक्वल, अब यहाँ पर जो वेरिएबल पास हुआ है हमारे पास वो है x। तो f इज इक्वल x इंटू फैक्ट, और फंक्शन के अंदर चूंकि एक वैल्यू चाहिए हमको इंटीजर टाइप की, तो x माइनस 1। ये तो आप इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपको रिकर्सन यहाँ पर समझ आ जाएगा। इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए f हमारा वेरिएबल है जिसमें हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद x वो नंबर है जो कि पास हुआ है, x इंटू अंदर आपको फिर से कॉल किया गया है फैक्ट, और इसके अंदर पास किया गया है आर्गुमेंट जो कि एक इंटीजर आर्गुमेंट चाहिए x माइनस 1। सपोज आपके पास अगर यहाँ पर x है 5, तो अगली बार जो इंटू होने वाला नंबर होगा x माइनस 1 यानी 4।
5 इंटू 4, अगली बार 3, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से फैक्ट के अंदर खुद फैक्ट को ही कॉल किया गया है। तो यहाँ पर ये रिकर्सिव प्रोसेस हुआ है। उसके बाद जो आंसर होगा रिकर्सन प्रोसेस से कैलकुलेट होने के बाद f में आएगा बिना ही लूप के। यहाँ पर रिकर्सन फैक्टोरियल प्रिंट कराया गया है, कैलकुलेट किया गया है। आंसर जो f में आएगा उसको फिर यहाँ से रिटर्न किया जाएगा, रिटर्न f। ये एल्स क्लोज हो गया और उसके बाद ये लास्ट क्लोज हो गया आपका फंक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक आपका फंक्शन है। और रिकर्सन का प्रोसेस जिस लाइन पे उसे मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ पर हुआ है रिकर्सन। तो इस तरीके से पिछले एग्जांपल में जैसे आपने देख लिया है कि जब हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करने वाले हैं तो दिए गए नंबर आपस में उनके साथ, जैसे मैंने 5 दिया तो दिए गए जो नंबर्स है नेचुरल नंबर वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स उसके लिए लूप का होना जरूरी है। तो बिना लूप के हम इस तरीके से रिकर्सन का यूज करते हुए फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स एक फंक्शन अपने अंदर ही अपने आप को कॉल करता है, ये रिकर्सन प्रोसेस है, क्योंकि इससे लाइन से रिकर्सिव हो गई और बिना ही लूप के आपको फैक्टोरियल का आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से जब कोई फंक्शन अपने अंदर ही अपने आप को कॉल करता है तो ये रिकर्सन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने रिकर्सन के प्रोसेस से बिना लूप के फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें दिए गए नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पे जो भी फैक्टोरियल निकलेगा f में वो रिटर्न हो जाएगा मेन फंक्शन के पास आंसर में, और वहाँ पर आंसर प्रिंट कराया गया है। तो इस तरीके से आज के एग्जाम्पल से आपको रिकर्सन प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये एग्जाम्पल आप इसको रन करा के देख सकते हैं जो कि रिकर्सिव प्रोसेस से आपको फैक्टोरियल का आंसर दे रहा है। तो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। अगली बार हम आपको कुछ नया टॉपिक देंगे। तब तक के लिए अदर वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारी वेबसाइट EasyTutsForYou पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।